हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 एंड 2। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 एंड 2 से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स थे कि इसको कैसे कंप्लीट करें अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले। अगर मैं बात करूँ, इसका एग्ज़ाम आपका एक दिन होगा और आपके 75 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, 50 मार्क्स का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल होगा, 50 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं उन सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी एग्जाम से बच जाते हो तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फंस जाते हो। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे वॉल्यूम 1 की। वॉल्यूम 1 में आपका यूनिट 1 जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो पेन असेसमेंट का है वो आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन के लिए फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स का आना चाहिए, आपको अंडर 5 के लिए केयर आना चाहिए, ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल आना चाहिए, और नेक्स्ट थोड़ा सा लाइक प्रिंसिपल्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। यूनिट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ोगे। इसकी आपको थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है न्यू बॉर्न से एडोलसेंस तक। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको प्ले बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्ले आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल के लिए। नेक्स्ट आपको BFHI पढ़ना है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये 1991 में आया कि 1992 में आया। तो वैसे ये 1991 में आया। अगर इंडिया में बात आएगी तो इंडिया में 1992 में आया है। इसमें 10 स्टेप्स दे रखे हैं फीडिंग्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 आता है, जिसमें आपकी नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट है। अगर मैं बात करूँ यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में आपको फोकस करना है कि नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर क्या होता है, हाई रिस्क में क्या होता है, न्यूबॉर्न रिससिटेशन क्या होता है, और कुछ डिसऑर्डर्स में लाइक हाइपोथर्मिया बहुत पूछ लेते हैं, जिसमें आपके सोर्स ऑफ हीट आता है कि आप कैसे हीट लॉस का सोर्सेज हैं, 4 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है हाइपोथर्मिया, मैंने बता दिया। आपका सीजर्स बहुत आता है और RDS। इसके बाद में आपका कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। NICU है। NICU का फुल फॉर्म न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं होता है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। नेक्स्ट इसके लेवल्स 3 से 4 होते हैं, आपको कवर कर लेना। नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट 4 आती है, जिसमें आपको IMNNCI पढ़ना है, जिसके 8 हेडिंग्स पढ़नी है बस। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 5, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट TEF है। TEF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है निमोनिया, अस्थमा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ी थोड़ी सी डिजीज़ आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है चाइल्डहुड इमरजेंसीज, जिसमें कि आपको एक्सीडेंट पढ़ना है और पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट पढ़ना है। आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखोगे और देखोगे कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ा है उस सबको रिवाइज तो आप डेली करोगे। जो रेस्ट ओवर टॉपिक है उसको एक बार आप गो थ्रू हो लोगे, जिससे कि कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका 80 से 90% आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में एग्जैक्ट देखने में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 में जो आपका पहला यूनिट है ऑर्थोपेडिक, मैं मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि बुक में अलग अलग है, बट सिलेबस आपका सेम रहता है। ऑर्थोपेडिक में आपका क्लब फुट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर हिप डिसलोकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसऑर्डर ऑफ आई ईयर स्किन में सिर्फ एक एक दे रखा है, लेकिन आपका रिफ्रैक्टिव एरर और ओटाइटिस मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में कोई भी एक डिजीज़ पूछ सकते हैं, इसलिए सारी पढ़ लेना। थोड़ी थोड़ी वन शॉट में पढ़ाई है, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट आती है, जिसमें आपको शॉर्ट में पढ़ना है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपको आएगी कार्डियक डिजीज़ में, तो कार्डियक डिजीज़ में आपको 3 से 4 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको साइनोटिक एसाइनोटिक में डिफरेंस आना चाहिए, आपको ASD पढ़ना, VSD पढ़ना, PDA पढ़ना और TOF पढ़ना। बस इतना पढ़ लो, कार्डियक डिजीज़ खत्म। बहुत सिंपली मैंने बताया, आप उससे पढ़ सकते हो। हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ में अगर मैं बात करूँ तो आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हो, उससे रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं होगा, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। GI में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट को, पायलोरिक स्टेनोसिस को, हिर्शस्प्रंग डिजीज़ को, और आपका आता है वॉमिटिंग PEM, ये इंपॉर्टेंट है। जेनेटो यूरिनरी में आपको हाइपोस्पेडियसिस, एपिस्पेडियसिस, विल्स ट्यूमर, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बच्चों के ही हैं। नेक्स्ट आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ोगे। नर्वस में आपका स्पाइना बाइफिडा और हाइड्रोसेफेलिस ही इंपॉर्टेंट है। बस आपका इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ये आपके डू और डाई टॉपिक्स हो, तो इनको तो आपको कवर करना है। बाद में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के अच्छे से कवर कर सकते हो। स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डाउट था रिवीजन के लिए, क्वेश्चन पैटर्न के लिए, हेडिंग्स के लिए, डायग्राम्स के लिए, पॉइंट के लिए, तो इन सब के लिए आप प्रेफर कर सकते हो
360 डिग्री सुप्रीम एग्जाम नोट्स बुक को। इसमें आपको ऐसा नहीं सिर्फ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट मिलेगा, आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ में मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट और आपको मिलेगा मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ये आपके कवर करता है हर एक यूनिट को। आपके क्वेश्चंस इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग दे रखा है, हेडिंग्स हैं, बुलेट में आंसर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, फ्लो चार्ट दे रखा है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे पढ़ने में। बजट फ्रेंडली बुक है। नेक्स्ट आपका डाउट आता है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर देते हो बट रिवीजन के लिए मेरे पास नोट्स नहीं होता है। नोट्स बनाने में टाइम लगता है और इतना टाइम हमें नर्सिंग के स्टूडेंट में मिलता ही नहीं है। तो अगर आपको रिवीजन करना और आपके पास टाइम नहीं है तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपनी रिवीजन के लिए भी इस बुक को प्रेफर कर सकते हो और आपका रिवीजन A1 होगा, इसकी गारंटी मेरी। और अगर आपने इस बुक से रिवीजन करा तो आपका जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। अगर आपका और कोई डाउट हो रिगार्डिंग आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के या सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के तो प्लीज़ आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको बुक ऑर्डर करना है तो बुक आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे। बाकी आपका कोई और डाउट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।